आज ना चपड़िया नहीं, 5वां दिन फिर से एक बार फिर से। क्या ही बताऊं मैं, कोई जवाब ही नहीं। अमेज़न से पूछो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इतना तो मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड का वेट नहीं कर रहा हूँ जितना उस नए माइक का कर रहा हूँ। बट फिर नहीं आया तो आज फिर इससे। बाकी ये क्या चल रहा है, मुनव्वर की बात ही करनी पड़ेगी फिर से, एक बार फिर से। बट मुनव्वर की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि सोसाइटी तो मैं देख नहीं रहा, उस पर लोग जज कर गए। मैं कहा तुम मुझे जज कर गए। पकौड़ो आखिरी मैंने क्वेश्चन डाला था कि कौन सा मोबाइल यूज करती हूँ, मैंने बोला था जज नहीं करूंगा। झूठा हूं मैं, धोखा स्वभाव है मेरा। चाइनीज फोन यूज करने वालों, तुम मुझे जज कर रहे हो, मैं सोसाइटी नहीं देख रहा। अरे अपडेट में सब रखता हूँ, प्रॉपर नहीं रखता, बस जानने लायक तो रखता हूँ कि बात कर सकूं। अबे भाई साहब ऐसे सारे ये सारे लोग, तुम जनता जो मेरी मेंबरशिप बाय नहीं करती, चाइनीज कंपनी को सपोर्ट करते हो। बॉयकॉट चाइना सुनाई नहीं देता तुम्हें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। मुझे जज कर रहे हैं। अरे भाई मुनव्वर का एक और शो आ रहा है, पति पत्नी और पंगा, मैं वो देखूंगा, मैं वो वाला बंदा। अच्छा सोसाइटी का तो मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरी नजर में आ जाता है। अबे मेरे को एक क्लिप पर मिली जहाँ पे एक बंदा मुनव्वर के साथ बदतमीजी कर रहा था और वो बंदा शो के अंदर है। मैं कहा कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल? इंडस्ट्री के बादशाह ने जब बाहर किसी रूल का पालन नहीं करा तो शो में मुनव्वर की गुलामी और मिस रूल के रूल फॉलो क्या करेगा? अबे ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये क्लिप पहले की थी, शो के पहले की थी या शो के अंदर की क्लिप है? क्योंकि अगर शो के पहले की है तो आप लेके क्यों आए यार? नहीं चाहिए ऐसे बंदे यार जो दो पैसों के लिए भाई किसी के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। ये ऐसे बंदों के लिए लॉयल्टी, रॉयल्टी, रिस्पेक्ट ये सब मायने नहीं रखते। इनको ये गिद्ध हैं, इनको दिखता है मौका। आज तुम्हारे सगे हैं, तुम्हें भाई बोलेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी जी हजूरी करेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, और जिस दिन मौका मिलेगा तुम्हारे पीठ पे खंजर घुसेड़ के आगे निकल जाएंगे। ये वो लोग हैं जो 2 रुपए के लिए तुम्हें धोखा दे देते हैं। अभी देखो कल अगर ये पहले का शो है तो मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ आप इसको शो में ही क्यों लाए? मौका मत दो यार। आपको अगर मेरे खिलाफ हो आप मेरे खिलाफ रहो, या आपको अगर गलती का एहसास हो तो पहले आप माफी डालो पब्लिक में और फिर आप मेरे पास आओ। ये करके आप मेरे शो पे आ रहे हो, मेरे को तो सेंस नहीं बना, मेरे को तो गुस्सा है देख के। बहन क्या कैसे कर रहा तू? मेरे को थोड़ा तो वियर्ड लगा ये, बट फिर खुशी भी हुई क्योंकि इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट था उसमें ये निकल रहा था। अच्छा बॉय, वास्तविकता के साथ जागो। इंडस्ट्री का बादशाह, मेरी सोसाइटी की आपकी हकीकत और आपकी औकात ये है। मुझे नहीं लगता मेरी सोसाइटी में आपका कोई काम है, तो बार बार नियम बताने का वक्त जा चुका है। अंकित, आप इसी वक्त मेरी सोसाइटी से कैंसिल होते हो। रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड व्हेन इट्स कोल्ड। कोल्ड रिवेंज। बॉय, मैं जानता भी नहीं इस बंदे को, इसने शो में किया क्या मुझे ये भी नहीं पता, बट ये देखने के बाद जो इसने किया था मैंने ये देखा, मैं कहा मजा आया। राहुल भाई मजा आया, देख रहे हो, लीडर ऑफ अपोजिशन से बुलवाया मैंने, मजा आया, मुझे इतना मजा आया। कुछ भी भाई मजे मजाक में रहते, बट ये तो ज्यादा ही हो गया। ये करने के बाद तुम शो में आ रहा है मेरे सामने, मेरे को मुंह दिखा रहा भाई, सामने खड़ा है। ये तो फिर वो गलत बात है, मेरा इसको समझता नहीं, ये सच में मेरे पल्ले नहीं पड़ती। बट आजकल ये चीज बहुत ट्रेंड में है। आजकल के जितने भी वोना भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, वो सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसे रहे। अगर मेरा पास में कांड हुआ है किसी के साथ, मैं आज भी उस कांड को मेंटेन रखता हूँ। या तो मेरे को समझ में आया कि मेरी गलती थी, हाँ तो मैं आगे एक्सेप्ट भी कर लूंगा कि मेरी गलती थी, शायद मैंने गलत समझा था। मैं एल्विश के टाइम पे भी बोला है कि एल्विश के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उससे अनपढ़ लोग उठा लेते हैं, उसके चक्कर में मुझे जज करते हैं। एल्विश से मजे लिए हैं मैंने, और कोई पर्सनल नहीं है क्योंकि उसने भी कुछ पर्सनल दिया नहीं। सेम कुछ बंटा है, रफ्तार एमयूए के टाइम में बंटाई के साथ मेरा सीन हो गया था क्योंकि मुझे लगा बंटाई की गलती है। उसके बाद मुझे उधर टाइम एहसास हुआ कि रफ्तार की साइड से गलती हुई है, तो मैं बोला ना कि अब ये हक से है, तो ये तो नहीं होता मेरे से भाई। अगर गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है, गलती सबसे हो सकती है। बट अगर आप समय के साथ इंप्रूव हो रहे हो या सीख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है आपसे गलती हुई है, तो पब्लिकली आके बोल देने में कोई बुराई नहीं है। शायद मैं अभी उतना भी मैच्योर नहीं हुआ जितना मैं सोचता हूँ अपने आप को, बट मुझे ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आती कि मैं कल को किसी को गाली दे रहा हूँ फिर मैं उसी के घर में जाके खाना खा रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आती भाई। बात तो सही है। अगर मेरा किसी से यूट्यूब पे कलेश हुआ है, मेरा आज भी वो कलेश है। मैं रखता हूँ भाई
कोल्ड रखता हूँ मैं, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हो, ना मैं कोई बदले की भावना रखता हूँ, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। बट अगर एक टाइम पर ड्रामा हो गया है और मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई है तो लग गई है, निकलो, फिर तुम्हारा एग्जिस्टेंस है ही नहीं। क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर मैं आऊंगा बदले की भावना में, और वो ना बहुत गलत चीज होती है, वो डार्क फेज होता है जहां पे मैं जाता नहीं। मजे की साइड में रहते हैं, मजे रहेगी अपने को, क्या बोलती पब्लिक, लिव अ लाइफ। और इसी मजे पे अगर तुम कुछ बाय करना चाह रहे हो Amazon से, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करो। नंगा नाच देखो, एक्स्ट्रा फुटेज यहाँ पे तो डाल ही नहीं रहा मैं। अबे यार, मैं यहाँ पे आता ही लेट हूँ, यहाँ पे लेट आता हूँ तो जल्दी जल्दी एडिट करता हूँ और बेफालतू की बकवास, तो फिर एक्स्ट्रा फुटेज ही नहीं होती है डालने के लिए। मैं डालूंगा। अच्छा, अभी इस वीडियो को शूट करने से पहले मैं क्या सोच रहा था कि इस चैनल पे ना मेरा सपना कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊं जहां पे मैं ओपनिंग ये बोल के कर सकूं कि देखो आज तो मैं जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। कभी जल्दी होता ही नहीं, आज फिर लेट हूँ बट कल से पहले हो। शाबाश बेटा। हाँ, ये ज्यादा सीरियस हो गया। बट मुनव्वर फारूकी का एक और शो आ रहा है, पति पत्नी और पंगा। तो उसमें अभी एक बहुत मजेदार सीन दिखा मुझे। रूबीना दिलायक है, रूबी का दिलायक है यार, मैं दोनों कंफ्यूज हो रहा हूँ। लियाका तो इसमें दिलायक में, अरे वो दोनों पति पत्नी है ना, बॉस लेडी और उसका पति अभिनव करके कुछ है शायद, शुक्ला जी, उससे कुछ बात हो रही थी। मतलब उनसे कुछ बात हो रही थी, ये दिलायक बोलने ही नहीं देती उसको। ये तो फनी था ही, बट फिर उसमें कहती अगर तुम्हें मुझसे बुलवाना नहीं ना, मैं बैठ जाती हूँ, मेरे को बैठा दो। मुनव्वर कहता अरे नहीं बोलने का अपोजिट बैठना नहीं होता। मैं क्या मजा आया। मेरे को दूसरी क्लिप दिखी, पता नहीं कौन से पति पत्नी थे, गुरु पता नहीं कुछ तो था। उनसे पूछा आपने एक दूसरे के बिना क्या कर सकते हो, बंदा कहता सुसु। मैं कहा ये थोड़ा वियर्ड नहीं है, ये कैसे शो है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अबे मैं ज्यादा क्लिप बजा नहीं रहा हूँ या बजा नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे रीसेंट वीडियो पे ना क्लेम आने शुरू हो गए हैं कलर्स की तरफ से, एंडमोल की तरफ से। हाँ, ये बिग बॉस की क्लिप बजा देता था ना मैं, वो ट्रेलर और जो आते थे, तो जब तक शो चल रहा होता तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं होती। शो खत्म है, 2 साल हो गए, अब कर रहे हो तुम, बट स्ट्राइक नहीं दे रहे, क्लेम दे रहे, तो मैं चलता है, इतना तो मैं एडजस्ट कर सकता। अरे वो पुरानी वीडियोस होती है ना, तो उसमें उतना फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि उसमें ज्यादा रेवेन्यू ही नहीं होता उसमें। तो अभी तो ये साला इसका अरुण का पाप खत्म नहीं हुआ, अभी भी 8-9 दिन बाकी हैं। Why are we still here? ओहो, एक अभी देखो अभी एक मूवी कोई आ रही है, उसमें कोर्ट ने बोल दिया कि बच्चों को काफी फैक्चुअली दिखा रहे हैं, नहीं कर सकते। मतलब ट्रेलर आया, इतने में ऑर्डर आया और ट्रेलर को हटा दिया गया, ऐसा कुछ हुआ है, आर्टिकल देख लेना। अब मैं इस पर बोलूंगा, तुम बोलोगे पॉलिटिक्स है, बट सोचो एक पल के लिए, ये इस बात पे बोल रहे हैं मैंने ट्रेलर नहीं देखा, चलो ठीक है, आप बोल रहे हो गलत है, अगर बच्चों को दिखा रहे हैं तो गलत ही होगा, उसमें कोई डिनाइल नहीं। बट आप ये सेम चीज टीवी पे बोल सकते हो। इतने सारे डांसिंग रियलिटी शोज आ रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी, बच्चे करते क्या स्टेज पे, एक बार भी देखी है? किसी जज ने कॉल आउट किया कि बच्चे कैसे स्टेप कर रहा है? मैं जोक नहीं कर रहा, भूतनाथ रिटर्न्स में कल देख रहा था, परसों तरसों का भी देख रहा था मैं, उसमें अपनी तो है जैसे तैसे करके सॉन्ग है, उसमें बच्चे का डांस स्टेप देखो, क्या है वो, वल्गर नहीं है? अभी ये कांवड़ यात्रा लेके निकले हुए हैं, उसमें बच्चे मुजरा देख रहे हैं, वल्गर नहीं है? दीपिका बिकनी पहन लेगी सैफरन कलर की, वो वल्गर हो जाएगा, वो ऑफेंसिव हो जाएगा, वो एंटी हिंदू हो जाएगा, भावनाएं आहत हो जाएंगी। ये डिफरेंट कानून सबके लिए अलग अलग कैसे हो रहे हैं यार? मैं तो सोचा इक्वालिटी की बात करने वाले लोग हैं हम। अब ये अनफेयर हो रहा है, ये बोल दूंगा तो ये कंटेम्प्ट हो जाएगा। बोला ना फ्रीडम ऑफ स्पीच भाई, डिटेल वर्जन चाहिए लिखित में। भाई बूगी वूगी शो आता था, ये तो मेरे सामने की बात है, मैंने देखा वही एपिसोड जहां पे किसी बच्चे ने कुछ किया, उसके घर वालों को, मम्मी पापा या किसी को बुलाया, उसके डांसर कोच को बुलाया और बच्चे के सामने उसको झाड़ा कि आप कैसे स्टेप करवा रहे हो बच्चे से। वो शो था, रियलिटी का शो, जहाँ पे बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता था, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, कोई वल्गैरिटी नहीं। अगर आपको वही रखना है तो सब पे वो रूल अप्लाई करो ना। आजकल के बच्चे, तुम चिकनी चमेली, शीला की जवानी उस पर नचवाते हो, बच्चे वही स्टेप करते हैं जो एक बुजुर्ग कर रहा है या एडल्ट कर रहा है, बट वो ओके करते हो आप, बट बाकी जगह पे आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है। दीपिका पादुकोण सैफरन पहने तो दिक्कत हो जाती है, ये सैफरन पहन के कुछ भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हिपोक्रेसी लगती है यार मुझे। अब ये पॉलिटिकल है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मेरे हिसाब से ये फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है। इक्वालिटी और स्पीच दोनों की बात होनी चाहिए कि हम सब बराबर हैं। अगर हमें ये पढ़ाया जाता है तो ये कानून व्यवस्था कैसे अलग हो रही है? सच में कानून काफी हद तक पार्शियल हो चुका है, चाहे वो आदमी औरत का पर्सनल रिलेशन हो या एक रईस और एक गरीब का केस हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये तो मैं है, अगर तुम ज्ञानी देखोगे तो समझ जाओगे। डेली बेसिस पे बात करते हैं। अभी किसी का कमेंट आ रखा था मेरे को
कि भाई मेरे को खालिस्तानी बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहा भाई क्यों बहस करनी है ऐसे लोगों से, ये आर्मी लोगों की इज्जत नहीं करते, हमारी क्या ही करेंगे, गोबर है बुद्धि है, छोड़ दो। तुम लाइक करो और यार बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न। मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट, ज्वाइन कर लेना, पीस।